मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो टाइप 2 का हम एग्जाम्पल में करा चुके ऑलरेडी। एक्सरसाइज में हम बात कर रहे थे तो उसका एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। तो आज का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट हो चुका है। आज का टारगेट जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास सेकेंड। क्लियर हो गया? तो अगर मैं बात करूं तो एक बार वही ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरीके से हम, क्योंकि टाइप 2 से हम ये निकाल रहे हैं तो किस तरीके से। सबसे पहले टाइप 2 में हमें ये चेक करना होता है कि क्या मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एम और एन दोनों को होमोजेनियस चेक करते हैं कि दोनों होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं, और फिर उसके बाद उनकी डिग्री सेम। अगर मेरे पास दोनों होमोजेनियस है, सेम डिग्री है तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देन सेकंड इसमें हम चेक करते हैं कि mx प्लस के वाई जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। और उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन आ जाती है तब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करते हैं। तो यही प्रोसीजर हमें क्या करना है, जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे तो वहां पे ये प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी अप्लाई करके देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर अगर सेकेंड की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड मेरे पास क्या है, 3xy स्क्वायर, यहाँ पे 3xy स्क्वायर माइनस y क्यूब dx। ठीक है, और माइनस का ही है साइन यहाँ पे, माइनस करके ब्रैकेट में 2x स्क्वायर y माइनस के xy स्क्वायर माइनस के xy स्क्वायर, यहाँ पे dy इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ से सॉल्यूशन का वही पैटर्न रहेगा, वही स्टेप्स रहेंगे जैसे फर्स्ट में। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमें यहाँ पे, कि सबसे पहले ये चेक करो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हेयर द गिवन differential equation is, here the given differential equation is। तो यहाँ पे मेरे पास क्या, 3xy स्क्वायर माइनस के y की पावर 3 dx माइनस 2x स्क्वायर y माइनस के xy स्क्वायर dy इक्वल टू क्या है मेरे पास, 0। अब देखो यहाँ पे बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, मतलब यहाँ पे। ठीक है, वो रीजन मैं बता चुकी हूँ कि बच्चे कभी कभी क्या होता है, सिर्फ इसको एन ले लेते हैं, माइनस साइन छोड़ देते हैं, तो इस वजह से मैं ये कराती हूँ। 3xy स्क्वायर माइनस के y की पावर 3 यहाँ पर dx प्लस ब्रैकेट में ये माइनस साइन, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे 2x स्क्वायर y माइनस के x y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ से एक स्टेप और लिख सकते हो आप। ठीक है, इसको माइनस साइन को अंदर ले जाके
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3xy स्क्वायर माइनस के y की पावर 3 dx प्लस अंदर जो है माइनस एंट्री करा दो, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस, तो यहां से दिस dy इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास जो है किसकी फॉर्म में है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 फॉर्म में। तो आप लिख दो यहाँ पे इट इज द फॉर्म ऑफ m dx प्लस के n dy इक्वल टू 0। m dx प्लस के n dy इक्वल टू 0 की ये फॉर्म में हमारे पास है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, स्टेप नंबर 2 आगे लिख ले, ठीक है। तो मेरे पास स्टेप नंबर 2, आप स्टेप नंबर 2 में क्या करते हो, m की वैल्यू लिखते हो और n की वैल्यू लिखते हो। तो मेरे पास m की वैल्यू क्या होगी, dx के साथ वाला, तो 3xy स्क्वायर 3xy स्क्वायर माइनस के y क्यूब यहाँ पर है माइनस के 2xy स्क्वायर माइनस के 2xy स्क्वायर, ठीक है, प्लस के xy स्क्वायर, प्लस के नहीं, यहाँ पे और कोई सा होना चाहिए था, हाँ xy स्क्वायर, वही तो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया पहले, मैं सोच रही यहाँ पे माइनस के 2x स्क्वायर है y, ठीक है, और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। क्योंकि दोनों सेम सेम हो रहे थे ना, मेरे को लगा कि दोनों सेम सेम कैसे, तो यहाँ पे x पे है, वहां पे y पे है, ठीक है। तो m और n की वैल्यू लिख ली। तो स्टेप नंबर 3 क्या रहता है हमारे पास, सबसे पहले तो हमें यही चेक करना होता है कि क्या मेरे पास ये एग्जैक्ट फॉर्म में है कि नहीं है, एग्जैक्टनेस चेक करनी होती है। एग्जैक्ट हुआ तो डायरेक्ट सॉल्यूशन, नहीं हुआ तो इंडिकेटिंग फैक्टर पे जाएंगे। तो यहाँ पे टू चेक एग्जैक्टनेस, यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, एग्जैक्टनेस। तो एग्जैक्टनेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे, डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे, और दोनों इक्वल आ गई तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, सीधा निकालेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अगर नहीं आए तो भाई थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, और हमें वहां पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, इंडिकेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे डेल m अपॉन डेल y, m को y के रेस्पेक्ट में, तो देखो y के रेस्पेक्ट में करें तो x क्या रहेगा एज ए कांस्टेंट, तो 3x बाहर, ठीक है, एज ए कांस्टेंट की तरह, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, ठीक है, माइनस यहाँ पे y क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास डेल m अपॉन डेल y, मेरे पास क्या आ जाएगा 6xy माइनस 3y स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे निकालो डेल n अपॉन डेल x, तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करें तो y एज ए कांस्टेंट, तो माइनस के 2y बाहर एज ए कांस्टेंट, क्योंकि बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, ठीक है, प्लस अब x के रेस्पेक्ट में करें y एज ए कांस्टेंट, तो y स्क्वायर बाहर, और x का क्या हो जाएगा 1, x का क्या होगा मेरे पास 1। तो यहाँ से डेल n अपॉन डेल x मेरे पास क्या आ गया, माइनस के 4x y प्लस के y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर दोनों की वैल्यू निकल के आ चुकी है, ये मेरे पास ये है और ये, तो दोनों डिफरेंट है ना, अलग अलग है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से आप बोल दोगे कि मेरे पास डेल m अपॉन, यहाँ से आप बोल दोगे कि डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या है, इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे नॉन एग्जैक्ट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे implies differential, given differential equation is non exact, given differential equation क्या होगी मेरे पास, non exact differential equation, non exact differential equation।
ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये दोनों इक्वल नहीं आए तो हमारे पास जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन वाली थी ना उसकी उससे लिखते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट नहीं बनी। अब जैसे ही नॉन एग्जैक्ट आई तो आपका टारगेट स्टेप नंबर 4 क्या रहेगा? स्टेप नंबर 4 टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है तो हमें कौन से उससे कर रहे हैं हम? टाइप 2 से। तो टाइप 2 में सबसे पहला जो रहता है हमारे पास, यहाँ पर क्या चेक करते हैं कि क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू चेक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये मेरे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो मेरे पास m है तो वो होमोजीनियस होना चाहिए, n भी होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, n भी, है ना, दोनों के दोनों और सेम डिग्री के। तो हम कह देंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो m क्या है मेरे पास? यहाँ पे m किसका फंक्शन है? xy का फंक्शन। तो m है मेरे पास दिस 3xy स्क्वायर माइनस के वाई क्यूब। तो यहाँ पे इसको होमोजीनियस फंक्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं? x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, ठीक है। और यहाँ पे 3 x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, तो लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब y क्यूब, ठीक है। ये सिर्फ जो हमारे पास टाइप 2 है ना, ये वहीं पे फॉलो होगा जहां पे मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगी, ठीक है। एंड प्लस के एनवाई जो है इक्वल टू 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आगे बात समझ। तो अगर ये दोनों कंडीशन आती है तभी हम उसके हिसाब से उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं। अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो हम नहीं लिख सकते, हम ये वाला टाइप नहीं लगाएंगे, दूसरा टाइप लगाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लैम्डा लैम्डा बेस सेम तो पावर एड, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो क्या हो गया? लैम्डा की पावर 3 एक्स माइनस लैम्डा की पावर 3 वाई क्यूब। यहाँ से लैम्डा क्यूब बाहर ले लो, बचेगा क्या? यहाँ पे मेरे पास 3x वाई स्क्वायर माइनस के वाई क्यूब, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है? 3x वाई स्क्वायर माइनस के वाई क्यूब, क्या है? mxy। ये क्या है मेरे पास? mxy, ठीक है। आगे बात समझ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? ये वाला पोर्शन आ गया। जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम क्या कह देते हैं कि मेरे पास जो m है वो एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो m इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। डिग्री कौन बताता है भाई? जो लैम्डा की पावर होती है। तो लैम्डा की पावर कितनी? 3, तो लैम्डा इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। तो m क्या है मेरे पास? होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3। अब यही चीज हम n में चेक करेंगे। अगर मैं n में चेक करती हूँ, n मेरे पास क्या है? n भी मेरे पास किसका फंक्शन है? xy का फंक्शन। तो यहाँ पे आप लिखोगे xy का फंक्शन। तो n मेरे पास क्या है यहाँ पर? माइनस के 2 माइनस के 2x स्क्वायर y, ठीक है, और प्लस के xy स्क्वायर प्लस के xy स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है? n है, ठीक है। तो यहाँ से मैं वही चीज है, मैंने क्या करना है? आपको होमोजीनियस चेक करना है। तो n यहाँ से निकालोगे आप। नाउ n लैम्डा x लैम्डा y, ये निकाला आपने। तो इसको अगर जहां जहां x है वहां लैम्डा x, जहां जहां y है वहां लैम्डा y पुट करोगे। माइनस के 2 लैम्डा x का स्क्वायर लैम्डा y प्लस लैम्डा x लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा की पावर 1, तो लैम्डा की पावर कितनी हो जाएगी? 3 एक्स स्क्वायर y प्लस यहाँ बेस सेम पावर एड लैम्डा की पावर 3, ठीक है। आगे बात समझ। क्लियर हो गया इतना फंडा? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद यहां से आपको क्या करना है? लैम्डा की पावर 3 दोनों में से कॉमन, यहाँ से भी यहाँ से भी, रिमेनिंग क्या बचा? 2x स्क्वायर y प्लस के एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर y है और एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया?
लैम्डा की पावर 3, ये क्या है मेरे पास माइनस के 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स वाई स्क्वायर, ये है मेरे पास एन एक्स वाई, और इधर क्या है मेरे पास एन लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। ठीक है, तो यहां से मेरे पास एन भी क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इम्प्लाइज एन इज होमोजीनियस फंक्शन कितने डिग्री का, ऑफ डिग्री 3 डिग्री का। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एन बी होमोजीनियस है, एन बी होमोजीनियस है, और दोनों की डिग्री, इसकी भी 3 है इसकी भी डिग्री है, तो दोनों के दोनों होमोजीनियस हो गए और डिग्री क्या है दोनों की सेम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore मेरे पास क्या हो गया यहाँ पर, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, होमोजीनियस। ठीक है, तो यही चीज हमें चेक करनी थी कि अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, उसके लिए क्या चेक करेंगे कि m मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन हो और n मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन हो सेम डिग्री का, वो चीज आ चुकी है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये तो मैंने किया है इसका एक पार्ट, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा पार्ट क्या है इसका, कि मुझे चेक करना है mx प्लस के ny क्या मेरे पास 0 है कि नहीं है ना। दोनों कंडीशन आनी चाहिए ना, पहली कंडीशन भी और ये कंडीशन भी, तभी तो हम इसको लिख पाएंगे आगे कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे चेक करनी है। तो मेरे पास m क्या है भाई, m देखो m है मेरे पास 3xy स्क्वायर, 3xy स्क्वायर एंड y क्यूब माइनस के y क्यूब। ठीक है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना, x से, प्लस n क्या है मेरे पास, n है माइनस के 2xy स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर y और प्लस के xy स्क्वायर और यहाँ पर है मेरे पास y। ठीक है, आगे बात समझ, इसको अभी सॉल्व कर लो और आपका ये चीज पता चल जाएगी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें x की, तो हो जाएगा x स्क्वायर, एक x यहाँ पे एक x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस के x y क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ पे प्लस x y क्यूब। अब इससे ये वाला कैंसिल, यहाँ पे 3x स्क्वायर y स्क्वायर है, वहां पे माइनस के करके 2x स्क्वायर y स्क्वायर, तो 3 में से 2 गए 1, तो यहाँ पे बचा x स्क्वायर y स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0। आगे बात समझ, तो दोनों की दोनों कंडीशन क्या होगी, फुलफिल हो गई, तो जिसकी वजह से अब हम क्या कह सकते हैं कि मेरे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मेरे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अब आप लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/mx प्लस के ny। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये वाली कंडीशन मेरे पास फुलफिल होनी चाहिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होनी चाहिए और mx प्लस के ny की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए। तब हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो आएगा 1/mx प्लस के ny। अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास 1/mx प्लस के ny, देखो यहीं पे निकल के आ जाती है वैल्यू, क्या है x स्क्वायर y स्क्वायर। तो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये मेरे पास क्या आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया तो स्टेप नंबर 4 था ये, तो स्टेप नंबर 5 में, स्टेप नंबर 5 मेरे पास क्या होगा, m1 लिखो, m1 क्या होगा, m मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, और n1 क्या होगा, n मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मेरे पास क्या है m1, m की वैल्यू क्या है मेरे पास, m की वैल्यू है ये 3x y स्क्वायर माइनस के y क्यूब,
और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x², y²। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसको अंदर एंट्री कराऊंगी, इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग। तो 3x(y²)(x²) माइनस y3/3(x²)(y²). इस तरीके से मैंने ये क्या है यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे y² से y² कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, m1 क्या बचा यहाँ पे 3 देखो एक x यहाँ पे x² यहाँ पे, तो नीचे बचेगा मेरे पास x माइनस यहाँ पे y³ है, यहाँ पे y² है, तो ऊपर बचेगा y/x²। तो ये मेरे पास यहाँ से m1 की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पर n1 की वैल्यू। n1 क्या होगा मेरे पास, होगा n मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। n1 इक्वल टू n की वैल्यू रखो यहाँ पे, n की वैल्यू क्या, -2x y, ठीक है, -2x² y प्लस के xy² प्लस के xy², और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है दिस। आगे बात समझ, क्लियर हो गया इतना फंडा। सेम वही चल रहा है कि सबसे पहले चेक करो कि क्या इस फॉर्म में है, फिर m और n लिखो, फिर एग्जैक्टनेस चेक करो, एग्जैक्ट है तो सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन, नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, और उसके आपको अलग अलग टाइप बताए जा रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से फिर जैसे ही आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया, फिर m1 n1 लिखो वहां से, और मेरे पास ये m1 n1 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे चेक कर लेना कि मेरे पास क्या ये एग्जैक्ट बनता है, एग्जैक्ट बन गया तो सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा n1 अंदर मल्टीप्लाई, इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग। ठीक है, तो ये हो गया x² y² प्लस के xy² अपॉन x² y²। तो मेरे पास यहाँ से n1 की वैल्यू क्या आएगी, x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे y की पावर 1 है, नीचे y की पावर 2 है, तो नीचे क्या बचेगा y की पावर 1 प्लस x, देखो यहाँ पे x है, नीचे x की पावर 2 है, तो यहाँ पे मेरे पास अपॉन में बचेगा x, तो ये आ गया मेरे पास n1। तो n1 आ गया, m1 आ गया। अब यहाँ से क्या है, आप डेल m1 अपॉन डेल y है ना, तो यहां से आप डेल m1 अपॉन डेल y, अब m1 को क्या है y के रेस्पेक्ट में करना है, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो x एज ए कांस्टेंट, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 माइनस y के रेस्पेक्ट में करना है, तो x एज ए कांस्टेंट, तो 1/x² बाहर, और y का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1। तो मेरे पास घुमा फिरा के आ गया ये जो है, ये 0 बना, माइनस के 1/x² बाहर, ठीक है, और y का हो गया 1, तो 1 की उससे करेंगे तो माइनस के 1/x², मेरे पास ये निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद एंड डेल n1 अपॉन डेल x, अब इसका x के रेस्पेक्ट में करना, तो x के रेस्पेक्ट में करना, तो y एज ए कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, 2 भी कांस्टेंट -2 भी कांस्टेंट हो गया, y भी कांस्टेंट, तो ये भी मेरे पूरा का पूरा क्या आएगा मेरे पास कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0। अब 1/x का क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में माइनस के 1/x², यही होता है मेरे पास। क्यों इसको ये लिख सकते हैं, -1 आगे, इसकी पावर में से कम, तो -1 और x की पावर -2, तो अपॉन में जाके x की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको डील करते हैं बेटा। क्लियर, तो मेरे पास ये आ गया। अब अगर आप देख रहे हो, नोटिस करो, -1/x² -1/x², दोनों इक्वल आ गए। अब इक्वल आते ही आप लिख दोगे यहाँ से डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n1 अपॉन डेल x, ये दोनों क्या आ गए मेरे पास, इक्वल आ गए। अब ये इक्वल आते ही आप लिख सकते हो कि मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सी, जो अब बनी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से हेंस, ठीक है, हेंस हेंस m1 dx प्लस के n1 dy
इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या हो गया मेरे पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। M1 N1 क्या, क्योंकि देखो सिंपल सा फंडा है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको आप इसे इन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास m और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, वो बन के आएगा इधर n और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो उसको हमने m1 नाम दे दिया और उसको दे दिया n1। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी नहीं वो m1 dx प्लस के n1 dy बनेगी। और तो यही मेरे पास यहाँ पे मैंने ये निकाल लिया m1 का और n1 का, तो मेरे पास ये क्या आ गई, एग्जैक्ट आ गई, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल। अब जैसे ही एग्जैक्ट बनी तो यहाँ से क्या फाइंड करोगे आप, सॉल्यूशन। तो स्टेप नंबर मेरे पास कौन सा होगा, ये होगा 6, क्योंकि 5 है ये वाला, तो स्टेप नंबर 6 में आप फाइंड करोगे सॉल्यूशन। तो स्टेप नंबर 6 टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन m1 dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज ए कांस्टेंट क्या होगा, ट्रीट होगा। यहाँ पे टर्म्स इन ठीक है n1 में वो टर्म्स n1 नॉट कंटेनिंग x, ठीक है, dy इक्वल टू c। तो मेरे पास सबसे पहले है m1 dx, x के रिस्पेक्ट में हो तो y एज ए कांस्टेंट, वहां पे सारे के सारे x यहाँ पे आ गए, तो वहां पे मेरे पास n1 में वो टर्म आएगी जो x को कंटेन नहीं करता होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है, m1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, m1 की वैल्यू है मेरे पास 3/x माइनस 3/x माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे y प्रेजेंट है तो y एज ए कांस्टेंट आप लिखोगे, प्लस इंटीग्रेशन, अब लिखनी है n1 में वो टर्म लिखनी है जिसमें x नहीं है, तो जिसमें x है वो कट कर दो। तो जैसे मेरे पास n1 क्या है, देखो माइनस के 2/y प्लस के 1/x, तो x वाली कट कर दो, x वाली यही है, कट कर दिया। अब इसमें तो x है ही नहीं है, तो यही टर्म लेनी है, ठीक है। तो मुझे n1 की वो टर्म लेनी है जिसमें x नहीं है, तो इसमें x नहीं है तो ये वाली टर्म मैंने ले ली। तो फंडा मैं इसी तरीके से अपनाती हूँ, पहले भी बताया था कि जिसमें x प्रेजेंट है कट करते चल जाओ, x जिसमें है कटिंग, ठीक है। तो मेरे पास जो बचेगा वो वही बचेगा, या तो कोई कांस्टेंट होगा या मेरे पास सिर्फ y का होगा, है ना, y का फंक्शन होगा। अब इतना होने के बाद यहाँ से बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और फाइनली आपके पास क्या है, यहाँ से सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो यहाँ पे 3 बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन 1/x dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो माइनस y बाहर इंटीग्रेशन 1/x² dx, ठीक है, माइनस के 2 बाहर इंटीग्रेशन 1/y dy इक्वल टू 3, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 1/x का क्या होता है, log x, ठीक है, माइनस के y, अब 1/x² है, अब x² है तो ऊपर जाके x की पावर -2, और जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें एक ऐड करते हैं, वही सेम चीज नीचे, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस यहाँ पे -1 और x की पावर -1, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन आ गई दिस -2 log y इक्वल टू 3। आगे बात समझिए किस तरीके से फंडा करना है, x की पावर 2 है, ऊपर जाके x की पावर -2 प्लस के 1, जो पावर में वही नीचे, ठीक है, और ये मेरे पास क्या बन गया, देखो -1 और x की पावर -1, तो नीचे आके x की पावर 1, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन मेरे पास हो गया, बस इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 log x माइनस प्लस y अपॉन x
y अपॉन x माइनस के 2y इक्वल टू c। तो यहाँ पे आ गया ये आपका आंसर। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 3 log x प्लस y अपॉन x माइनस 2 log y इक्वल टू c। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो बस आपको पैटर्न समझना है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना है। पैटर्न समझ आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए कि इस फॉर्म में है कि नहीं है। फॉर्म में नहीं है तो बनाओ, फिर m और n निकालो। m और n निकालने के बाद आपका काम रहेगा एग्जैक्टनेस चेक करना। अगर एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन निकालोगे, नहीं है तो इंडिकेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंडिकेटिंग फैक्टर हम यहाँ पे डील कर रहे हैं टाइप नंबर 2। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 के हिसाब से मेरे पास यहाँ पे 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए तो वो निकाल दिया। फिर दूसरा कि mx प्लस के ny इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तब हमारे पास इंडिकेटिंग फैक्टर आएगा ये। तो यहाँ से इंडिकेटिंग फैक्टर आते हैं। स्टेप नंबर 5 में आप m1 और n1 निकालोगे। फिर यहाँ से एक बार चेक कर लोगे क्या मेरे पास ये दोनों इक्वल है। यस, तो मेरे पास m1 dx प्लस के n1 dy जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो मेरे पास क्या बनेगी, एग्जैक्ट, जो इंडिकेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके बनी है। ठीक है, क्लियर। और यहाँ से आप इसका फिर सॉल्यूशन फाइंड कर लोगे। तो आई होप आज का लेक्चर पूरे का पूरा अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 2 हो चुका है। नेक्स्ट उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 और फिर उस अगले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4 को हम डन करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।